इतने सारे झूठ के आवरणों को, लबादों को, परतों को, आवरणों को हमने ओढ़ ओढ़ के रखा है। अब परुष नाम की कैची हमारे सामने आई है, वो एक एक करके वो सारे आवरण को चीर करके चले जा रही है कैंची चले जा रही है। और एक दिन ऐसा भी जीवन के अंदर आएगा है परमात्मा, उस दिन का मैं इंतजार करूंगा, एक दिन ऐसा भी जीवन के भीतर आएगा, ये सारे कर्मों के बादल छटेंगे, हटेंगे, कटेंगे और हम वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचने के लिए हमारा जन्म हुआ है, जो हमारा बर्थ राइट है, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, उस मोक्ष की पवित्र संपदा को हम हासिल करने के अधिकारी हम बन जाएंगे। आज के इस पवित्र क्षण की मैं आरती उतारना चाहिए। जब कब कोई सत्य बात कह दे, भले कितनी कड़वी, भले कितनी तीखी हो, लेकिन उसे धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कई सारी बार नहीं हो पाता है। हम सच को चाशनी में लपेट करके सच को सुनने के आदी हो गए हैं। सच को मक्खन मिला हुआ सत्य सुनने के हम आदी हैं। कठोर सत्य जब सुनने को मिल जाता है तो दिन की क्या बोलते हैं, दिन का चैन, रातों की नींद कई सारे लोग की हराम हो जाती है। मैं तो ऐसे ऐसे धर्मात्मा जीवों को जानता हूँ, कभी कहीं पत्नी ने, बच्चों ने, समाज में, परिवार ने, कहीं किसी ने सत्य बोल दिया, अरे बाप रे, मेरी पोल खुल गई, सबके सामने ना भंडा फूट गया, लो सुसाइड कर लेते हैं। कई से लोग होते हैं उस दुनिया के अंदर। नहीं, सत्य को झेलने की ताकत, पचाने की कुव्वत और हिम्मत आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। और जब सत्य इन राहों से गुजर करके आता है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, फिर सत्य पैदा होता है। सत्य इतना मजबूत होता है, सत्य इतना पावरफुल होता है कि आपका भी उद्धार करता है और पड़ोसी का भी कल्याण किया करता है। आज हम सत्य के देवता की आराधना करने के लिए यहां पर मौजूद हुए हैं। पौषण पर्व का ऐसा पवित्र महान त्योहार आज हमारे दिल पर दस्तक देने के लिए चला आ रहा है। जन कितने परोषण मनाए, कितने परोषण आए, कितने परोषण गए, लेकिन मन का झूठापन तो मिट ही नहीं पाया। उस मन के झूठेपन को मिटाने के लिए, उस मन की सड़ांध को, उस गंदगी को, उस बदबू को निकालने के लिए पौषण पर्व का त्योहार जिंदगी में आया करता है। कैलेंडर में तो आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जीवन के कैलेंडर में आत्मा के इस आंगन में कब सत्य का देवता नृत्य करेगा। नृत्य कई सारी बार ऐसा भी होता है कि आपकी पूजाएं, आपके धर्म की साधनाएं इतनी कठोर, इतनी कर्कश हो जाया करती है, आप भीतर से इतने कड़क हो जाया करते हैं कि आचार्य भगवान लिखते हैं, क्या लिखते हैं आचार्य भगवान, इतने कड़क आप भीतर से हो जाते हैं कि आचार्य भगवान लिखते हैं क्या, कठिन वचन मत बोल पर निंदा, और आप औरों की निंदा कर देते हैं। ये भी झूठ का ही एक रूप हुआ करता है। आप कठोर कर्कश वचन मुंह से निकल जाते हैं, ये भी झूठ का सबसे खतरनाक, सबसे बीभत्स, सबसे डरावना, सबसे भयावह रूप हुआ करता है। मैं सच बोल रहा हूं मैं। अरे मैं क्यों डरूं किसी से मैं? अरे तू डर मत, इज्जत तो कर, सम्मान तो कर। जिससे तू बोल रहा उसके बीबी बच्चे हैं, वो परिवार में रहता है, वो समाज के हिस्सा है, वो समाज के भीतर बैठा हुआ है। तो इस खतरनाक ढंग से, इतने वाहियातपने से, इतनी आतंकवादी तरीके से तो सत्य बोल देगा, तो उसकी इज्जत का कैसा सत्यानाश हो जाएगा, उसकी मन की शांति कैसा कचूमर निकल जाएगा। और सत्य से पहले आचार्य भगवान ने अहिंसा को रख दिया है। उस सत्य के साथ में मधुरता होनी चाहिए, उस सत्य के साथ में धर्म अध्यात्म का पुट होना चाहिए। भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, भीतर हाथ का सहारा होना चाहिए। भीतर परोषण का देवता हमें कान के अंदर गुनगुना रहा है, क्या मालूम दिल तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, मुझे नहीं मालूम। लेकिन अब दिल के दरवाजे को इस ढंग से खुला कर दो, आप दिल के दरवाजे को इतना जोर से खोल दो कि सत्य की जरा सी किरण कहीं अगर हृदय के भीतर आ जाए तो फिर मन मयूर नाच उठे। दुनिया की हजार चीजों को देख करके आपका मन का मोर नाचना शुरू कर देता है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ
किसी ने आपके सामने सच्चाई बयां कर दी, किसी ने आपके सामने आपके मुंह पर सच को बोल दिया और फिर भी आप प्रसन्न हैं, फिर भी आप खुश हैं। ऐसा कई सारी बार नहीं भी हो पाता है। इसे कहते हैं उमा स्वामी आचार्य, सत्य में अतिचार लग जाया करता है। मेरा सत्य इतना मजबूत हो जाए, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मेरा सत्य इतना मजबूत हो जाए, मेरा सत्य इतना मजबूत, इतना 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 पावरफुल मेरा सत्य हो जाए कि कितना ही कड़वा हो जाए, कितना ही चुभने वाला हो जाए, पर मैं झेल सकूं, मैं उसे धारण कर सकूं। मेरे मन को, मेरी बुद्धि को, मेरी आत्मा को इतनी शक्ति दे देना है परमात्मा, इतनी शक्ति, इतना पावरफुल मुझे बना देना कि क्या वो दूर की बात तो छोड़ो, वो जो दूर का मकान है, जो दूर की बिल्डिंग है, जो कहीं किसी लॉकर में, बैंक किसी लॉकर में कुछ पैसा लगा, उसकी बात तो छोड़ो, सबसे पास वाला मकान है, सबसे पास की दौलत जो शरीर, जिसे मैंने कहा है ये शरीर से भी मेरेपन का भाव निकल जाए। सत्य हो, शौच हो, संयम हो, तप हो, त्याग हो, अकिंचन हो, ब्रह्मचर्य, कुछ भी हो, सब कुछ अल्टीमेटली आत्मा के गुहिक गुणों का वर्णन और बखान विभिन्न विभिन्न भाषाओं और शैलियों के अंदर आपके सामने किया जा रहा है। जब तक भीतर का मैं और मेरापन नहीं मिट पाता है, ये मेरा है तो फिर वो पराया भी होने वाला है, कुछ मेरा है तो कुछ पराया भी है। तो जब तक इसे मेरे तेरे की भावना दिल के भीतर घुसी रह जाती है, तब तक हम सत्य के दर्शन नहीं कर पाते, सत्य से मुलाकात नहीं हो पाती, सत्य से आंखें चार नहीं हो पाती है, सत्य से दिल लग नहीं पाता है। बातें बहुत सारी हो जाती है, लेकिन वो बातें जीवन में जब उतरना शुरू होती है तो सबसे पहले सत्य प्रकट होता है और सत्य के माध्यम से वो चीजें आपके दिल के अंदर उतरना शुरू हो जाती है। आप किसी गांव में, किसी शहर में जाना सीधे तो नहीं चले जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि एक सेकंड की दूरी पर वो गांव में शहर है, आपको कई सारे गांवों से, शहरों से गुजर करके जाना पड़ेगा, वाया दैट, उस रास्ते से। तो परमात्मा को पाने के लिए कौन सा रास्ता होता है? जिस रास्ते पर, जिस मोड़ पर सत्य का देवता मिल जाए, समझना वो रास्ता सच्चा है। जिस रास्ते पर, जिस मोड़ पर सत्य के दर्शन न हो, सत्य के दीदार न हो, समझना तुम कितने अहिंसक हो जाओ, तुम्हें सारी अहिंसा मात्र बेवकूफ बनाने की कला भर रह जाएगी। आज हम सब यहाँ पर बैठे मौजूद हैं, उपस्थित हैं, इतनी सारी पूजाएं करी है, इतने सारे अर्घ चढ़ाए हैं, बस अब इस मैं और मेरे घेरे के से फांद करके, लांग करके और दूर निकलना पड़ेगा, और दूर निकलना पड़ेगा, बहुत दूर निकलना पड़ेगा। कल को इतने एक्सपर्ट होते हैं, कल को इतने कनिंग होते हैं, कल को इतने ज्यादा शातिर और मंझे हुए लोग होते हैं ना, चोर वगैरह जो होते हैं, कि उनसे को पूछ ले पुलिस वाले, उनसे पूछ ले कि आपने चोरी करी ना, मैंने चोरी नहीं करी, वो अपने सच को ढंग से छुपा लेते हैं, सच पे इतना खतरनाक पर्दा डाल देते हैं, 3rd डिग्री टार्चर, 4th डिग्री टार्चर, भयंकर भयंकर दुख और मुसीबत उनको देते हैं। फिर ये मुंह से सच नहीं उगलते हैं, वो तो मुंह से सच नहीं उगलते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के लोग बोलते हैं क्या कुछ मशीनें इस तरह की आ गई है जो आपके झूठ को पकड़ लेती है। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बायोकेमिस्ट्री बिगड़ जाती है, आपकी पल्स रेट बढ़ जाया करती है, आपके शरीर की विभिन्न क्रियाएं, विभिन्न मुद्राएं, विभिन्न भाव भंगिमाएं, जिन्हें हम कहें गेस्चर्स, माइक्रो गेस्चर्स, वो चेंज हो जाया करते हैं, और फिर वो लोग पकड़ लेते हैं कि वास्तव में अपराध तो इसी ने किया था। और जब आप सच की राहों पर चलते हैं, न सिर्फ आपका दिल साथ देता है, न सिर्फ आपकी हार्ट बीट साथ देती है, न सिर्फ आपका ऑक्सीजन लेवल आपका साथ देता है, बल्कि पूरी दुनिया आपका साथ देती है। कभी दुनिया रूठ भी जाए, छूट भी जाए, आपके अपने टूट भी जाए, कोई और साथ दे न दे, लेकिन 3 लोकानाथ आपके साथ में होता है। सत्य का देवता वो परमात्मा आपके साथ में होता है और आपके साथ साथ चल रहा होता है, आपके ज़िंदगी की राहों को आसान बना रहा होता है। मैंने तो ऐसे भी लोग अपने जीवन के भीतर देखा है, इस 49 की एज में, इस 49 साल के जीवन में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा है। क्या मालूम कहाँ कौन सा पर्दा लगा के रखा था, इस पर्दे के भीतर कुछ और जिंदगी थी, पर्दे के बाहर कुछ और जिंदगी थी। लंबे समय तक क्या मालूम क्या क्या राज और रहस्यों को छुपाते चले गए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि पर्दा फाश हो गया, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।
तो एक तरफ जहां सत्य का देवता हमको इस आत्मा की तरफ मोड़ देता है, वहीं सत्य का देवता दुनिया की न्याय व्यवस्था को भी बना दिया करता है। सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन है? वो दिल्ली में बैठे, क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ होल वर्ल्ड कहा जाए, चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायाधीश पूरे ब्रह्मांड का कहा जाए, उसका नाम है सत्य। सत्य इस पूरे ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश है। ये जो न्याय दे देता है, ये जो डिसीजन दे देता है, ये जो फैसला दे देता है, जन्मों जन्मों तक इसका फैसला लागू रहता है। दुनिया के सारी पुलिस, सारे कानून, सारे कायदे, सारे संविधान जब दगा दे जाते हैं, आपको धोखा दे जाते हैं, यहाँ पर सत्य का देवता आता है और आपकी विजय हो जाती है। दुनिया कहती इंसान हार गया, पैसा नहीं मिला, नाम नहीं मिला, इतना ईमानदार क्यों बन गया? झूठ बोल लेता, चल छलकपट कर लेता, थोड़ी मायाचारी कर लेता, कोठी तो मिल जाती, मंगला तो बन जाता, बेटे बेटी के हाथ तो पीले हो जाते, कोई पाप की राह पर चल लेता, तो आज तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, समाज में तेरी प्रतिष्ठा बढ़ जाती। लेकिन उसी मौके पर दुनिया कहती हार गया है, उसी के ऊपर धर्म कहता, अध्यात्म कहता है भली दुनिया से हारा है, लेकिन इसने अध्यात्म क्षेत्र में जंग जीत ली, इसने मैदान को फतेह कर लिया है, ये विजेता है। विजेता इज द विक्टर, इज नॉट विक्टिम। जीवन के किसी राह पर, जीवन के किसी मोड़ पर अगर आपको लगे मैं तो खिलौना बन गया हूं, खिलौना लोग सब मुझसे खेल करके मुझे फेंक देते हैं, इसकी वजह सिर्फ एक है, अगर आपको लगे कि मैं तो खिलौना, लोग फुटबॉल की तरह मुझे किक लगा रहे हैं, मुझे लात लगा रहे हैं, खिलौनों की तरह मुझसे खेल करके जब गरज निकल जाती है, काम पूरा हो जाता है, मुझे उठा के कोने में पटक देते हैं। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे? आपने कहीं कोई पाप नहीं किया था, आपने सिर्फ और सिर्फ एक पाप किया था। और कौन सा पाप था? कभी धर्म का अवसर जीवन के अंदर आया था, धर्म के सिद्धांत को खिलौना बना करके आपने किया था, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए आपने धर्म के सिद्धांतों का उपयोग किया था। और जब आपको ऐसा लगता था कि धर्म के सिद्धांतों पर चल करके तुरंत अभी इसी वक्त खूब सारा पैसा, खूब सारा नाम नहीं मिलेगा, फिर सिद्धांत को उठा करके आपने पोटली में बांध करके रख दिया था, कोने में किसी अलमारी के अंदर ताला मार करके। आप भूल गए थे कौन सा धर्म है, क्या सत्य है, क्या नीति है, क्या न्याय है, क्या ईमानदारी है। आप सब कुछ भूल गए थे कुछ क्षणों के लिए, और उन क्षणों में की हुई गलती का आज ये पश्चाताप, प्रायश्चित भोगना पड़ रहा है। कि कई सारी बार ऐसा हो जाता है, सब कुछ आप करते हैं, सारी माया आपने बिखेरी है, सारी मेहनत आपकी है, सारा पसीना आपका है, लेकिन क्रेडिट, सम्मान कोई और लेके चले जा रहा है। आप हाथ मलते रह जाते हैं, आप बोलते सच का तो जमाना नहीं है, लोग सच को पूछते नहीं, अरे किसको पड़ी है सच की, किसको पड़ी है सच की, कौन सच के लिए अपने प्राण देने को तैयार है। वैष्णव परंपरा में सत्यवादी हरिश्चंद्र की कहानी आती है, सपने में सन्यासी को राजपाट दान कर देता है। सपने में सन्यासी को पूरा राजपाट दान कर देता है, और सचमुच में जागने पर सन्यासी खड़ा होता, सामने आकर के खड़ा हो जाता और बोलता है, ला दे रे तेरा राजपाट, तूने वचन दिया था। तो सपने में किए हुए वादे को पूरा करने के लिए सचमुच पूरा राजपाट दे देता उस सन्यासी को, और तो और अपनी पत्नी बच्चे तक की बलि चढ़ा देता, गिरवी रख देता है उस सन्यासी के आगे। कुछ चाहिए तो मात एक और एक, वो है सत्य, सत्यम परम धीमहि, सत्य से बड़ा कोई देवता न था, न है, न कभी होने वाला है। हम सत्य की आराधना करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ब्रह्मा स्वामी आचार्य से पूछा जाए तो बोलेंगे, बेटा सत्य को थोड़ा सा, हल्का सा, अगर थोड़ा सा तो जरा उसका रूप थोड़ा सा किसी और एंगल से देखेगा तो लगेगा सत उत्पाद द्रव्ययुक्तम सत। जो दुनिया फानी है, कुछ चीजें बदलने वाली है, नष्ट होने वाली है, लुटने वाली है, दुनिया लुट रही है, दुनिया नष्ट हो रही है, सब कुछ बिखरते चले जा रहा है, लेकिन कुछ बनते भी चले जा रहा है। कहीं कोई फूल बिखर के टूट के गिर रहा है, सूख के गिर रहा है, तो कोई कली भी खिल रही है, कहीं निर्माण हो रहा है, कहीं कुछ पैदा होते चले जा रहा है, कहीं नए नए फूलों कलियां खिलती चले जा रही है, सुगंध बिखरते चले जा रही है, सुंदरता पसरती फैलती चले जा रही है।
तो इस दुनिया के अंदर कुछ नष्ट हो रहा है और कुछ पैदा हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा भी तो है जो न नष्ट हुआ है और न पैदा हुआ है। जो न नष्ट हुआ है, जो न पैदा हुए, वो क्या है? उसी का नाम तो सत्य है। और उसी को पाने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्मों की साधना लग जाती है उस सत्य तक पहुंचने के लिए। कोई कोई बिरला कोई जीव ऐसा होता है, कोई बिरला ऐसा होता है जो सत्य तक पहुंच पाता है। आप प्रयास करिए, आप कोशिश करिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, आप प्रयत्न करिए कि सत्य का एक तो कण, एक छोटा सा कण तो सत्य का भीतर घुस जाए मेरे हृदय के अंदर। और सत्य का इतना छोटा सा कण अगर भीतर घुस जाएगा ना, तो फैलते फैलते बड़ा होते होते इतना विराट रूप ले लेगा, इतना विराट रूप ले लेगा कि ये सारी माया है, ये सारा मोह है, सारी ममता है, झूठ के जो महल खड़े करके रखे हैं ना, ये सारे महल चकनाचूर हो गिर जाएंगे। ये सारा झूठ का किला विध्वंस हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, हवा महल की तरह, बादल में बने महल की तरह बिखर जाने वाला है। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, और शर्त है हम सत्य की राहों पर चलें, सत्य की राहों पर चलें। कि और झूठ की राहों पर चलता है तो बड़ी पीड़ा आपको होती है, बड़ा दिल में दर्द सा हो जाता है। लेकिन जब आप खुद झूठ की राहों पर चलते हैं, तब फिर क्या होता बताइए? फिर आप उसे बड़ा एक शब्दों का जामा पहना देते हैं। अब भाई गृहस्थी में है, संसार में है, परिवार में है, इतना तो करना ही पड़ता है। कि और करे तो झूठा है, झूठा, अनऑथेंटिक पर्सनैलिटी, ऑथेंटिसिटी नहीं है उसके पास में, प्रामाणिकता नहीं है। अगर आपको अपनी दुकान की साख बनानी है, पैड बनानी, रेपुटेशन क्रिएट करनी है मार्केट के अंदर, क्या कोई वैल्यूअर आए आपकी कंपनी को, आपकी फर्मों को, आपके शेयर्स को, क्या अगर आप ऊंचा उठाना चाहते हैं तो क्या मालूम बाजारों में, दुनिया में कौन कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं। कि धर्म अध्यात्म सिर्फ एक चीज कहता है, बजाय किसी और हथकंडे को अपनाने के, बजाय कुछ और इस्तेमाल करने के, बजाय कुछ और करने के, सिर्फ एक काम किया जाए। और वो कौन सा काम किया जाए? क्या? फिर से बोलूंगा, मन में हो सो वचन उचरिए।